फौज और एसएचओ ने मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद हैफ शिरमाल शोपियां का किया मुहासरा के दौरान फौज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का हुआ तबादला। मलपुरा पट्टन में 3 घंटों तक जारी कैसो पुरअमन तौर हुआ खत्म। $370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत न होने पर महबूबा मुफ्ती ने किया मायूसी का इजहार। कहा 370 इतना हसास मामला कि जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसास जुड़े हैं। जहांगीरपुरी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस न लेने पर खदशात का किया इजहार। हदबंदी कमीशन को सियासी तौर जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कड़ी दिया करार। और हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर जम्मू में भी गैर बीजेपी जमातें हुई मुत्तहिद। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को किया मुस्तरद। रिपोर्ट को उसूलों और जवाबित के बरक्स दिया करार। इलेक्शन से पहले रियासत का दर्जा बहाल करने का किया मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सपहर के 4:03 हुआ चाहते हैं श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त में आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर। नाज़रीन किराम, आज मुतअद्दिद खबरें और मुतअद्दिद स्टोरीज जो हम अब तक पहुंचाएंगे और इन खबरों के हवाले से जो तफसीलात है वो हम इस 25 मिनट के सफर में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान आया है। महबूबा मुफ्ती कुपवाड़ा गई थी और महबूबा मुफ्ती से पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उसी जगह गए थे जहां पर आज महबूबा मुफ्ती पहुंची थी। वहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती ने दिया। हम इसी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट के जरिए वो बयान महबूबा मुफ्ती का आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने सियासी तब्दीली जम्मू कश्मीर के अंदर करार दिया है। सियासी डेमोग्राफिक चेंज उसने बताया है कि हो गई है। कैसे हो गई है वो हम आपको इसी बुलेटिन के जरिए बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं शोपियां, क्योंकि शोपियां के अंदर आज सुबह 8 बजे के करीब फौज और एसओजी को जब ये इत्तला थी कि यहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है, तो उसके बाद फौज की जो नफरी है वो यहां पर तैनात की गई है और फौज के साथ साथ एसओजी और सीआरपीएफ ने भी हैफ शीरमाल इलाके का मुहासरा किया। हैफ शीरमाल का इलाका जो कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हसास है और इससे पहले भी यहां कई बार झड़पें हुई है और यहां एक बार फिर आज सुबह 8 बजे के करीब ऑपरेशन शुरू हुआ। यहां ऑपरेशन शुरू होने के बाद गोली भी चली। दोनों तरफ से बताया जा रहा है कि गोली चली है। थोड़ी देर तक यहां गोलियों का गनगरज रहा, लेकिन उसके बाद अभी तक जब हम आपके साथ बराह रास्त इस खबर को नश्र कर रहे हैं, अभी तक इलाके के अंदर गनगरज पर खामोशी है, यानी गनगरज बंद हो गया है। लेकिन फौज ने इजाफी टुकड़ी को बुलाया है और माना जा रहा है कि यहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है और यही वजह है कि यहां इस ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए फौज की बारी नफरी को यहां पर तैनात किया गया है। यहां तक कि इजाफी नफरी को भी लाया गया है और इस हवाले से मजीद तफसीलात लेकर हमारे साथ शोपियां से ही हमारे नुमाइंदे इरशाद जो है वो हमारे साथ मौजूद है। शाह इरशाद के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। जी इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह 8 बजे यहां झड़प हुई है और माना जा रहा है कि पहले और इसमें यहां पर गोलियां भी चली हैं और उसके बाद खामोशी छाई हुई है। क्या है अभी तक इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो आपने जो कंसर्न्स हैं उनके साथ बात की होगी? बिल्कुल जनाब, मैं को बता दूं कि अगर बात की जाए इस इंकाउंटर के हवाले से आज सुबह जो है 8 बजे फौज को एक मुसद्दिक इत्तला मिली है कि हैफ शिरमाल गांव में कुछ मिलिटेंट की नकल हरकत देखी। उसके बाद जो है फोर्सेज ने वहां पे मुहासरा चलाया जो कि फिर चलता रहा और 11 बजे जो है वहां पे कुछ फायर की आवाज सुनाई दी गई। उसके बाद जो है फौज ने यहाँ से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कुछ फायर राउंड किया है। मेरे को बता दूं कि उसके बाद जब फौज ने उन मिलिटेंटों को देखा है जहाँ पे वो बैठे थे, उसके बाद जो है रेड फोर्स ने वहां पे बुलाई गई है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद कंटिन्यूसली जहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ पे जो है
मैंने जो है वो फौज के अफसर से बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो है जगह चेंज कर दी। मैं को बता दूं कि यही बताया जा रहा है कि इस इलाके में 2 या 3 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पे जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एग्जिट और एंट्री पॉइंट को भी सील कर दिया गया है। बिल्कुल इरशाद, जैसे कि आपने कहा कि ऑफिशियल जराये के हवाले से आपको मालूम चला है कि फौज ने यहाँ पर मिलिटेंट्स को पहले देखा है और यही वजह है कि यहाँ पर गोलियों का तबादला भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी भी कोई गोली नहीं चली है। क्या तस्वर किया जा सकता है? जो आपके साथ पुलिस की जो जराये हैं उनके साथ बात हुई होगी, क्या मिलिटेंट फरार हुए हो सकते हैं या कि अभी भी वहां पर जो है उनकी मौजूदगी हो सकती है और यही वजह है कि वहां फौज की मौजूदगी है? देखिए, मैं को बता दूं कि जिस तरीके से पहले इंशा में फायर हुआ है उसके बाद ही जो है रेन फोर्स वहां बुलाई गई है, तब तक जो फौज वो इरशाद के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इरशाद शोपियां से हमें तफसीलात दे रहे थे इस एनकाउंटर के हवाले से, जो हैफ शिरमाल का इलाका है और इससे पहले भी हम यहाँ से कई सारी जो एनकाउंटर्स है उस हवाले से हम अब तक जो है मालूमात पहुंचाते रहे हैं, क्योंकि पास्ट में भी इस इलाके में काफ़ी इस तरह की मिलिटेंसी के वाक़ात देखने को मिले हैं। हालांकि जब हम साउथ कश्मीर के अंदर ही देखते हैं तो अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं और जो साउथ कश्मीर का शोपियां इलाका है ये बड़ा हॉट बेल्ट मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम देखते हैं तो यहाँ पर इसे तस्वर किया जाता। तो फिलहाल अपडेट यही है कि सुबह गोली चली है और उसके बाद खामोशी अभी भी लगातार है, लेकिन फौज की जानब से इजाफी नफरी को यहाँ तलब किया गया है और फौज को अभी भी यह खदशात है कि जो मिलिटेंट है वो अभी भी इलाके के अंदर ही मौजूद हैं, जिसकी वजह से अभी इस ऑपरेशन को कंक्लूड या खत्म नहीं किया गया है। शोपियां के बाद पट्टन का मलपुरा इलाका जो आज सुबह से ही फौज और एसओजी के हसार में था, क्योंकि यहां पर भी कुछ इतलात इसी तरह की फोर्सेस को मौसूल हुई थी, जिसके बाद इस इलाके को भी मुहसरे में लिया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि इस इलाके में भी यानी पट्टन इलाके में भी कल शाम से ही जब हम देखते हैं या कल दिन से ही जब हम देखते हैं तो इसके मज़ाफ़ात में ही 5 किलोमीटर की दूरी पर जो वाक़ा अंडरगाम है वहां पर भी कल इसी तरह का ऑपरेशन चलाया गया था। पहले सर्च ऑपरेशन हुआ, घर घर तलाशी हुई, लेकिन फिर वो कैसो जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वो पुरअमन तौर इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन आज यहां पर मलपुरा के अंदर भी ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन जो माना जा रहा है कि 3 घंटे तक जारी रहा, लेकिन बिल आखिर ये ऑपरेशन भी यहां पर पीसफुली कंक्लूड हुआ और यहां से किसी के मिलिटेंट के ना ही हिरासत में लेने के या कोई एनकाउंटर न होने का कोई भी इत्तला यहां से मौसूल नहीं हुई है। कल से अगर हम बात करें, कल यहाँ पे अंदरगाम पट्टन में जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था जो तकरीबन 5 घंटे के बाद यहाँ पे खिताब पजीर हुआ था, वहीं पे अगर हम आज 12 बजे से लेकर अभी तक की बात करें, अभी तक यहाँ पे मलपुरा पट्टन को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पे जो भी एंट्री और एग्जिट पोल उसे तमाम यहाँ पे सील कर दिए है और अभी यहाँ पे घर घर सर्च ऑपरेशन जारी है। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज, पट्टन। नाज़रीन, कुपवारा से के लोलाब से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदबी शख्सियत नज़ीर जौहर लोन, उनका इंतकाल हाल ही में हुआ और नज़ीर जौहर लोन वहाँ के या जम्मू कश्मीर के एक मारूफ सियासी लीडर और साबिका MLA लोलाब कैसर जमशीद लोन के वालिद थे और उनकी इंतकाल के बाद अब कैसर जमशीद लोन से ताज़ियत का सिलसिला लगातार जारी है और इस हवाले से सियासी लीडरान का उनके घर जाने का सिलसिला भी जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके मुतअद्दिद कारकुनान और लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिनमें डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, अली मोहम्मद सागर और दीगर लीडरान मौजूद थे, वो आज कुपवारा लोलाब गए, जहां पर उन्होंने जो लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया और खुसूसन कैसर जमशीद लोन के साथ भी ताज़ियत की गई और उसके साथ साथ उन्होंने फातिहा खानी की इस मुख्तसर तकरीब में भी यहाँ पर शिरकत की और नज़ीर जौहर के इंतकाल के बाद उनके इसाले सवाब के लिए भी यहाँ पर खुसूसी दुआएं की गई। तो इस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत की जानिब से कैसर जमशीद लोन के घर हाजिरी के अलावा मुतअद्दिद सियासी जमातों के लीडरान भी आज वहां पर पहुंचे।
PDP सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती भी कैसर जमशीद लोन के घर गई और वहां पर लवाहिकीन के साथ ताजियत पुरसी की। लेकिन यहां ताजियत पुरसी के बाद महबूबा मुफ्ती ने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात भी की है और बात करते करते उन्होंने मुतअद्दिद जो स्टेटमेंट्स है वो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड दे दी है। 370 के मामले पर महबूबा मुफ्ती खामोश नहीं है, बल्कि आज एक बार फिर उन्होंने 370 के मामले पर कहा कि 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत न होने पर महबूबा मुफ्ती ने मायूसी का आज इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 370 इतना हसास मामला है कि जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात और एहसासात जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से नोटिस न लेने की वजह से उनके दिल में खदशात पैदा हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती का मानना है कि जहांगीरपुरी के अंदर जो इन्हिदामी कार्रवाई है जो लोकल म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से वहां पर शुरू की गई थी और उस पर रोक लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ऑर्डर जारी किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद यहाँ ये डिलिमिटेशन जो यहाँ पर इन्हिदामी कार्रवाई है वो चली और इस इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ उसका फिर कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया ऐसे अफसरान के खिलाफ, जिसकी वजह से खदशात पैदा हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि हदबंदी कमीशन जो है उनकी जानिब से जो जम्मू कश्मीर के हवाले से हतमी रिपोर्ट दी गई है उसमें उनका कहना है कि ये दरअसल 5 अगस्त साल 2019 के उस अमल का हिस्सा है जब जम्मू कश्मीर का 370 जो है वो छीना गया था। उन्होंने कहा कि यह दरअसल सियासी डेमोग्राफी तब्दीली करने की एक कड़ी है और इस कमीशन के जरिए सियासी तौर पर अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की एक कोशिश हुई है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा। हमें तो पहले बहुत मायूसी हुई कि सुप्रीम कोर्ट को 3 साल लगे। इतना हसास मामला है, इतना ये जो है इतने लोगों की जिंदगी, उनकी इज्जत नफ्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को लगे 3 साल इस मामले के बारे में बात करने में। और जो दिल्ली में हमारा एक्सपीरियंस रहा, जो जहांगीरपुरी में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद वहाँ बाज़ाब्ता जो है डिमोलिशन चलता रहा, उससे मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। और अभी तक हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जो कि उनको लेना चाहिए था उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, जिन्होंने उनकी बात मानने से इनकार किया और 2.5 घंटे तक डिमोलिशन करते रहे। तो ऐसे में हमारे जहन में, दिल में कई खदशात है, पर मैं उम्मीद करती हूँ इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें इंसाफ करेगा और जो जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ कुछ शर्तों के बिना पे इल्हा किया था, जो स्पेशल स्टेटस था, उसको बहाल करने में वो पेशरफ्त करेगी। और जिस तरह बीजेपी ने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल किया गैर आईनी तरीके से, हमसे हमारा हक, हमारी पोजीशन छीनी, उसको बहाल करेंगे। कि जब हम कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में जो आबादी का तनासुल है उसको मुसलमान मेजॉरिटी से लेके माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं, तो जो इन्होंने डिलिमिटेशन की वो उसी का एक हिस्सा है। उसी तरह इन्होंने यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करने की पूरी कोशिश की है। देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ बहुत कुछ जो इस वक्त बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, मुश्किलात हो रहे हैं, तो उसका जो इलाज खाली इलेक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 3 सालों में 370 के मामले पर समाअत न होने पर महबूबा मुफ्ती को मायूसी है और जहांगीरपुरी के अंदर जो कुछ भी हुआ अदालती अहकामात के बावजूद जो वहां पर इन्हिदामी कार्रवाई चली उस पर महबूबा मुफ्ती का मानना है कि उन्हें कुछ खदशात है, लेकिन उसके बावजूद उनका मानना है कि उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि वो हक का साथ देगी, इंसाफ का साथ देगी। लेकिन हम वापस चलते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर को छोड़कर जम्मू के अंदर भी अब जो डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट आई उस पर आवाजें उठने शुरू हो गई है।
गैर बीजेपी जमातों की जानिब से आज वहां पर एक इजलास हुआ और जम्मू सूबे के अंदर जो बीजेपी के बगैर दीगर जमातें हैं उन ही जमातों का आज मुश्तरका इजलास हुआ और इस इजलास में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद किया गया है और 4 बातों पर या 4 नुकात पर यहां पर इत्तेफाक हो गया है। नंबर 1 कि स्टेटहुड इलेक्शन से पहले जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, इस तरह की डिमांड जो है रखी गई है और इस पर इत्तेफाक सभी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान बना, जिसमें कांग्रेस, सीपीआईएम, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर जम्मू की जमातें थी। हदबंदी कमीशन जो है उस पर यही कहा गया है कि हदबंदी की जो हतमी रिपोर्ट आई है वो कानून और उसूलों के बरक्स हुआ। इलेक्शन साफ और शिफाफ होने का मुतालबा किया गया और पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सेक्युलर निजाम बहाल रहकर मजहबी भाईचारा जारी व सारी रखने पर यहां पर इत्तेफाक हुआ और यह भी कहा गया कि यह हदबंदी कमीशन नहीं बल्कि तोड़फोड़ कमीशन था। इस तरह के अल्फाज जो है वो एलामिया में जारी किए गए हैं और ये भी कहा है कि ये टेलर मेड रिपोर्ट तैयार की गई थी। जो हदबंदी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट आ गई है वो टेलर मेड रिपोर्ट है। जम्मू के लोगों के साथ ज्यादती की गई है और बुनियादी असूलों के बरक्स काम किया गया है। ये इस एलामिया में फिर कांग्रेस के तर्जुमान रविंदर शर्मा की जानिब से मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करने के दौरान कहा गया। आज की चर्चा डिलिमिटेशन पे थी, जो कि एक बहुत ही बेइंसाफी हुई है जम्मू कश्मीर और हर डिस्ट्रिक्ट और हर इलाके के साथ कि तोड़ फोड़ किया गया। ये तोड़ फोड़ कमीशन था, इन्होंने डाइसेक्शन की और बीजेपी के आईने से की। एक टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया गया। 1 हफ्ते पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश की गई, लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे गए, 1 हफ्ते के बाद आईवाश किया गया और उसके बाद कोई सुनवाई ना करके कॉस्मेटिक 2-4 नाम बदल के उसी रिपोर्ट को फाइनल कर दिया गया। घर में बैठ के टेबल में बैठ करके टेलर मेड रिपोर्ट को फाइनल किया, जिससे हम समझते हैं कि विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन रीजन, विद इन जम्मू कश्मीर जो क्राइटेरिया थे, पॉपुलेशन, एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसके बाद कंटिग्यूटी, कनेक्टिविटी, फिजिकल फीचर्स, पब्लिक कन्वीनियंस, इन तमाम सहूलतों को, चीज़ों को दरकिनार करके और कमीशन ने, मैं समझता हूँ हम सारे ये महसूस करते हैं कि ये बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है और कई इलाकों के साथ कि उनको कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजर के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना पड़ेगा और देखा ही नहीं गया, सुना ही नहीं गया। ये बहुत बड़ी जाती है। इसके खिलाफ हम संघर्ष जारी रखेंगे। हम डिफरेंट मोड से लोगों में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दावा है कि जम्मू कश्मीर अभी तरक्की की राह पर है और यहां पर तरक्की हो रही है और उन्होंने कहा कि हर सेक्टर के अंदर जम्मू कश्मीर में ये तरक्की हो रही है, चाहे तालीम का मैदान हो, बिजली का सेक्टर हो या एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो या उसके साथ साथ टूरिज्म के अंदर, हर जगह पर जम्मू कश्मीर का जो इंतजामिया है वो काम कर रही है। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर आज जम्मू में जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एहतिमाम से मुनक़दा एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे और इस खिताब में उन्होंने कहा कि साल 2021-22 में बिजली से जो रेवेन्यू हासिल किया गया है वो अभी तक का रिकॉर्ड है, यानी 1975 करोड़ रुपए वो रेवेन्यू जो है वो हासिल किया गया है बिजली सेक्टर के अंदर, जो पिछले साल के मुकाबले में 600 करोड़ ज्यादा है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दावा है कि ये अपनी नवीयत का एक बड़ा कदम है कि जब इतना रेवेन्यू बिजली सेक्टर के अंदर हासिल किया गया है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। 21-22 के वित्तीय वर्ष में पावर रिसीव्स, माने जो रेवेन्यू हम बिजली से बिल से कलेक्ट किए, वो 1975 करोड़ रुपए हो गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 625 करोड़ ज्यादा है। यह बड़ा परिवर्तन है और जम्मू कश्मीर के आर्थिक सामाजिक विकास की रफ्तार को आगे और मजबूत करेगा। मुझे याद है जब भुगतान हुआ था तो भारत सरकार की कई PSUs जो पावर यूटिलिटी से रिलेटेड है, NTPC, PFC, ये लोग मेरे पास आए थे और कई नहीं तो कहा साहब 18 साल बाद मुझे पहली बार पैसा मिला है जम्मू कश्मीर से। तो ये बड़ा परिवर्तन मैं इसे मानता हूं और हमारी कोशिश है
कि जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें सभी समुदाय और समाज के सभी वर्गों को बराबर लाभ मिल सके। मैं फिर से एक बार केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के कुलपति जी, उनकी पूरी टीम और जो लोग इस 2 दिन के समारोह में शामिल हो रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 दिन की विशद चर्चा के बाद जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस सेमिनार में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा राजभवन से वर्चुअली खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर के अंदर कदर काम अंजाम दिया गया है जो मौजूदा वक्त में या पिछले सालों के अंदर एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं बडगाम जिला की, क्योंकि बडगाम के कचवारी खान साहब इलाके में गुरवेट कलान के नौजवान का मुबैना कत्ल हुआ है। आपको मुकम्मल तफसीलात हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ नौजवानों ने मज़कूरा शख्स फयाज अहमद नजार को पीछे से वार करके उसे अब्दी नींद सुला दिया है। हालांकि पहले वो जख्मी हुए और उसके बाद माना जा रहा है कि उसकी मौत हॉस्पिटल के अंदर हुई है। पेशे से तुरखान फयाज अहमद कल शाम किसी काम से कचवारी से जा रहा था कि राह चलते उसे मज़कूरा नौजवानों के साथ किसी बात पर तू मैं हुई, जिसके बाद ये सूरत हाल हमले की सूरत इख्तियार कर गई। हमले के नतीजे में नौजवान जख्मी हुआ, जिससे अस्पताल ले जाया गया, मगर जिंदगी की जंग हॉस्पिटल के अंदर हार गया। पुलिस ने वाक़े की निस्बत केस दर्ज किया और हकाइक जानने के लिए मुबैना मुलविस 2 अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। ये जो लड़के का जो मामला पेश आया, ये कल दिन भर मेरे साथ ही था, 4 बजे तक मेरे साथ ही था। आंगन में हम बैठे हुए थे। उसके बाद मैंने कुछ ऐसा सुना कि ये दोनों भाई कहीं तीमारदारी के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल सोनावार, और यहाँ से हमसाया पड़ोसी एक इलाका है। श्रीनगर पुलिस की जानब से हाल ही में एक हिदायतनामा या एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें शहर श्रीनगर के अंदर जितने भी दुकानें हैं, जितने भी कारोबारी इदारे हैं, जितने भी मालियाती इदारे हैं, उनसे कहा गया है कि वो अपने कारखानों के अंदर, अपने दुकानों के अंदर या अपने तिजारती खानों के अंदर CCTV जो है वो इंस्टॉल करें। आज नई सड़क श्रीनगर के अंदर जो लोग हैं, खासतौर पर जो दुकानदार है, उन्होंने यहाँ पर एक पुरअमन एहतजाज किया और इस पुरअमन एहतजाज के दौरान यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि यहाँ जो दुकानदार हैं जिन्हें CCTV लगाने की ताकत ही नहीं है, उनका कहना है कि ऐसे दुकानदार भी यहाँ पर हैं जो इस कीमत को, जो CCTV की कीमत है, उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो गरीब दुकानदार है और उनकी कमाई इतनी नहीं है कि वो CCTV खरीद सकें। हम कैमरा लगाएंगे, मगर हमें ये प्रॉब्लम ये है, हमारे बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी हैं जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी हम ये चाहते हैं कि हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि मगर मेहरबानी करके अगर उनको कैमरा लगाने हैं तो आप लगाइए, खुद अपना लगाइए कैमरा। अगर आपको जरूरी हमारे को कैमरा। नाज़रीन, आखिरी खबर है इस स्पेशल रिपोर्ट की और ये है ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला की, जिनकी मुलाकात आज डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर के साथ हुई है। डॉक्टर सहरिश असगर ने हाल ही में डिप्टी कमिश्नर बारामूला का ओहदा संभाला और उसके बाद आज उनकी ये मीटिंग थी जो ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ हुई है। ट्रेडर्स फेडरेशन ने जिला के जो हालात हैं या जो मसाइल है वो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में लाए और इस दौरान जिला के अंदर कार पार्किंग और स्ट्रीट लाइट्स के अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके मामलात यहाँ पर ज़ेर बहस लाए गए और इन मसाइल के हल के लिए डिप्टी कमिश्नर की जो तवज्जो है वो मबजूल कराई गई है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जो उनके जायज़ मसाइल है उन्हें फौरन से पेशतर हल किया जाएगा। हमारा बिजनेस दिन ब दिन बदतर से बदतर होता जा रहा है, तो मेन इशू जो है उसका वो कार पार्किंग का है। एक्चुअली आप जानते हैं कि इससे पहले हमने एक प्रोटेस्ट की कॉल भी दी थी, तो उसको भी हमने मौखर किया है इस वजह से, क्योंकि आज हमने डीसी साहिबा ने पूरा
तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का ये रिपोर्ट या स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।